आप सभी का स्वागत है मेरी पाठशाला में। आज का विषय है वाक्य अशुद्धि शोधन। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। हम जानेंगे वाक्य रचना की क्या अशुद्धियाँ होती हैं और ये अशुद्धियाँ क्यों होती हैं। व्याकरणिक नियमों की सही जानकारी अर्थात पूर्ण ज्ञान न होने पर व्यक्ति अधिकतर विद्यार्थी वाक्य रचना में अशुद्धियाँ करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी को पदों का सही क्रम ज्ञात ना हो, विशेषण विशेष्य के लिए लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन की जानकारी ना हो, वह वाक्य रचना अशुद्ध हो ही जाएगा। तो जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है, अशुद्ध वाक्य है कंचन जाती है घर, और उसका शुद्ध है कंचन घर जाती है। उनका सही क्रम है ये। तो यहाँ पर किस प्रकार हमने शुद्ध किया। अगला है, लिंग वचन के अतिरिक्त वाक्यों में पुनरुक्ति क्रम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कारकीय परसर्गों तथा मुहावरों संबंधी अशुद्धियाँ भी होती हैं। यदि इन अशुद्धियों का कारण स्पष्ट कर दिया जाए तो निश्चित रूप से विद्यार्थी इन सब के प्रति सचेत रह सकते हैं तथा इन अशुद्धियों से बच भी सकते हैं। जैसे लिंग संबंधी अशुद्धियाँ, यदि क्रिया कर्ता के अनुरूप है तो वह कर्ता के लिंग के अनुसार होगी तथा यदि वह कर्म के अनुरूप है तो उसे कर्म के लिंग के अनुसार होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो वह वाक्य क्या माना जाएगा, अशुद्ध माना जाएगा। जैसे मेरा भाई छठी कक्षा में पढ़ती है, क्या अशुद्ध है या लिंग अशुद्ध है, मेरा भाई छठी कक्षा में पढ़ता है। तो ऐसे और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं इसमें। नेक्स्ट है वचन संबंधी अशुद्धियाँ। वचन का प्रयोग सही ढंग से ना किया जाए तो भी अनेक प्रकार की अशुद्धियाँ हो सकती हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति बुरे नहीं होते, प्रत्येक व्यक्ति बुरा नहीं होता, मैंने चांदी के बर्तन खरीदा, मैंने चांदी के बर्तन खरीदे, मेरा पिताजी आ गया, मेरे पिताजी आ गए, मीता ने बहुत पैसा खर्च की, मीता ने बहुत पैसे खर्च किए, मैंने सोने के झुमके बनवाए, मैंने सोने के झुमके बनवाए, शेर को सामने देखकर मेरा प्राण निकल गया, शेर को देखकर मेरे प्राण निकल गए। यहाँ पर देखिए क्या गलतियाँ हैं। प्रत्येक व्यक्ति बुरे नहीं होते। जब प्रत्येक व्यक्ति है तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति हम पहले बोल चुके हैं। मैंने चांदी के बर्तन खरीदा, खरीदा नहीं होगा, खरीदे। मेरा पिताजी आ गया, मेरा नहीं होगा, मेरे। मीता ने बहुत पैसा खर्च की नहीं, किए पैसे। और मैंने सोने के झुमके बनवाए, मैंने सोने के झुमके बनवाए, बनवाया नहीं होगा। शेर को सामने देखकर मेरा नहीं होगा, क्या होगा, मेरे प्राण निकल गए। अब अगला है पुनरुक्ति दोष संबंधी अशुद्धियाँ। एक ही वाक्य में कभी कभी एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग होता है, उसका पर्यायवाची प्रयुक्त करने पर भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है। मतलब अगर उसका पर्यायवाची और उसका अर्थ दोनों का हम प्रयोग कर रहे हैं तो वाक्य तब भी अशुद्ध कहलाएगा। जैसे अनम मेरी परम प्रिय स्नेही है, परम प्रिय और स्नेही एक ही शब्द है, और उसकी जगह हम परम प्रिय लिख दें या स्नेही भी लिख सकते हैं। अनम मेरी परम प्रिय है। कृपया हमारे यहाँ आने की कृपा करें। अब कृपया और कृपा दो बार आया हुआ है, हम एक ही बार यूज़ करेंगे इसका, हमारे यहाँ आने की कृपा करें। भारत में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। दर्शनीय और देखने योग्य एक ही बात है, तो एक ही का प्रयोग करेंगे। भारत में कई दर्शनीय स्थल हैं। मैं गुनगुने गर्म पानी से नहाता हूँ। गुनगुने और गर्म पानी
किसी एक का प्रयोग करेंगे। मैं गर्म पानी से नहाता हूँ। वहाँ बहुत से अनेक लोग थे। बहुत से और अनेक, किसी एक का प्रयोग करेंगे यहाँ भी। वहाँ बहुत से लोग थे। सारे देश भर में हर्ष की लहर दौड़ गई। सारे देश में हर्ष की लहर दौड़ गई। देश भर नहीं, देश में, सारे देश पर सारे लिखा है तो देश भर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगला है क्रम संबंधी अशुद्धियाँ। हमें व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य के क्रम का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर हम ये नहीं करते हैं तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे पत्र यह किसने लिखा, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि क्रम अलग अलग है। यहाँ ये होगा कि यह पत्र किसने लिखा। एक फूलों की माला ला दो। फूलों की एक माला ला दो। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। खरगोश को नहीं काटना ना, गाजर को काटकर खरगोश को खिलाओ। या हम ये भी कह सकते हैं खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ। उसे नाश्ता प्लेट में रख कर दो, ना कि उसे प्लेट में रख कर नाश्ता दो होगा। वह जो किताब कोने में रखी है बहुत अच्छी है। जो किताब कोने में रखी है बहुत अच्छी है। बेटा है वह मेरा बेटा है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन सी अशुद्धियाँ हैं। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। सर्वनामों का उचित स्थान पर प्रयोग ना करना या गलत सर्वनाम का प्रयोग करना या उनसे एक से अधिक प्रयोग कर देना, तब भी वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं। अब इसके उदाहरण देखेंगे। जैसे मेरे को पढ़ना है, मेरे को नहीं होता, मुझे पढ़ना है। मैंने उसे बुलाया था पर रीमा चली गई। मैंने रीमा को बुलाया था पर वह चली गई। अपने से यहाँ नहीं बैठा जाता। अपने से नहीं होगा, मुझसे यहाँ नहीं बैठा जाता। अगला देखते हैं। वे अच्छा आदमी नहीं है, वह अच्छा आदमी नहीं है। तुम तुम्हारा काम करो, तुम अपना काम करो। मेरा बस्ता तुझसे अच्छा है या तुमसे अच्छा है, तो तुझसे तुमसे नहीं आएगा, तुम्हारे। मेरा बस्ता तुम्हारे बस्ते से अच्छा है। तो आगे बढ़ते हैं। विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ। विशेषण विशेष्य के लिंग वचन के अनुरूप होना चाहिए। जिन वाक्यों में विशेषण विशेष्य के अनुरूप नहीं होते वे अशुद्ध माने जाते हैं। विशेषणों के अनुपयुक्त तथा अनावश्यक प्रयोग से भी वाक्य क्या हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं। जैसे देखो, काला लड़की पढ़ रही है। लड़की काला नहीं हो सकता, काली। काली लड़की पढ़ रही है। वह तेज बुद्धि है। तेज नहीं होता, कुशाग्र। वह कुशाग्र बुद्धि है। मैं तुम्हें गुप्त रहस्य की बातें बता रहा हूँ। मैं तुम्हें गुप्त बातें बता रहा हूँ। शेर एक विभत्स जानवर है। शेर एक भयानक जानवर है। आज की ताज़ी खबरें सुनो। आज की ताज़ा खबरें सुनो। पुरानी रिवाजें आज भी चलती हैं। पुरानी नहीं, पुराने। पुराने रिवाज आज भी चलते हैं। क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। क्रियापदों के अनुपयुक्त, अनावश्यक तथा आवश्यकता के समय प्रयोग न करने से क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। जैसे तुम जल्दी से कपड़े डाल लो, तुम जल्दी से कपड़े पहन लो। लड़के अध्यापिका से प्रश्न बोलते हैं, बोलते नहीं, पूछते हैं। मुंबई में मानसून आ गई, आ गया। तुम अपने जूते निकाल दो, जूते उतार दो। मैं संकल्प लेता हूँ कि तुम्हारी रक्षा करूँगा। मैं संकल्प करता हूँ, लेता नहीं। उसने दंड देने योग्य कार्य किया। उसने दंड पाने योग्य कार्य किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ किस प्रकार की होती हैं? जब क्रियापदों के अनावश्यक, अशुद्ध तथा अनियमित प्रयोग से भी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। जैसे जैसा करोगे उतना भरोगे, उतना नहीं होगा, वैसा भरोगे। देश में सर्वस्व शांति व्याप्त है। सर्वस्व की जगह क्या आ जाएगा, सर्वत्र। वह बहुत बड़ा चालाक है। वह बहुत चालाक है, बड़ा नहीं।
उसे लगभग पूरे प्राप्तांक प्राप्त हुए। उसे पूरे अंक प्राप्त हुए। वह जल्दी दौड़ता है, जल्दी नहीं होता, तेज दौड़ता है। वह अक्सर विद्यालय जाता है, अक्सर की जगह रोज, वह रोज विद्यालय जाता है। अगला है कारकीय परसर्गों संबंधी अशुद्धियाँ। यदि वाक्य में उचित परसर्गों का प्रयोग न किया जाए तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे रोहित ने पढ़ता है, रोहित पढ़ता है, नहीं आएगा। स्टेशन में गाड़ी आ गई, स्टेशन पर। वह पानी पर कूद पड़ा, पर नहीं होगा, पानी में। पेड़ को पत्ते गिरते हैं, को नहीं होगा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। उसका पत्नी का नाम विभा है, उसकी पत्नी का नाम विभा है। सोनिया के पेट पर दर्द है, पेट पर, पेट में दर्द है। ठीक है। नेक्स्ट है मुहावरे संबंधी अशुद्धियाँ। मुहावरों में कैसे गलतियाँ होती हैं देखिए, कि तुमने शत्रु को लोहे के चने चबाए, चबाए नहीं चबबाए। पुलिस को देखते ही सेठ के चेहरे पर हवाइयाँ दौड़ने लगी, दौड़ने नहीं होगा, उड़ने लगी। तुमने इतना शोर मचाया कि आकाश सिर पर उठा लिया, चढ़ा लिया नहीं होगा, उठा लिया। अकल के घोड़े चराने में तुम जैसा कोई नहीं। अकल के घोड़े चराने नहीं होता, दौड़ाने में, क्योंकि घोड़े दौड़ते हैं। राजा ने दुश्मन का सिर तलवार से उठा दिया। राजा ने दुश्मन का सिर तोप से उठा दिया। उठा दिया तो नहीं होगा, उड़ा दिया होगा। अब यहाँ मुझसे भी गलती हुई है, उठा दिया नहीं, उड़ा दिया होगा। देश पर प्राण कुर्बान, कुर्बान की जगह क्या हो जाएगा, न्योछावर। देश पर प्राण न्योछावर करना सैनिक का कर्तव्य है।